बंदो सतगुरु चरण को करो सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रह की लाज। बाह ग्रह की लाज। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी। आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी। शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। अगम जानी के निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी। खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानिक मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी। सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा, लेकर संग पधारे मेरे वाला जी। लेकर संग पधारे, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी। सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख हो न आवे मेरे वाला जी। शोभा मुख हो न आवे, शोभा मुख हो न आवे। सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी। छत्रसाल गुण गाए।
छत्रसाल गुण गाए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अयनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूं, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तम न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवानम। अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित धीर अविनाशी स्वरूप वाले आनंदमय रस से परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस परब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहां है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ ही सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता की गहन निद्रा में सोने वाला सामान्य मानव तो ये सोचकर ही आश्चर्य में डूब जाता है कि वो जिस पृथ्वी पर रहता है उससे 13 लाख गुना बड़ा इस सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाश गंगा के सबसे छोटे नक्षत्र के रूप में है। इस आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं जो सभी हमारे सूर्य से बड़े हैं। ये आकाश गंगा इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाश गंगा है। इससे बड़ी बड़ी करोड़ों आकाश गंगाएं इस अनंत आकाश में विद्यमान है। ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी अधिक है जो अभी तक मानवीय बुद्धि में नहीं आ सका है। क्या इस अनंत आकाश से परे कुछ है? निस्संदेह इस अनंत आकाश अहंकार एवं महान तत्व के मंडल से भी परे वो महाशून्य है जिससे असंख्य लोकों की पल पल उत्पत्ति होती रहती है। सभी लोग अंततः इसी में विलीन होते रहते हैं और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव, कबीर आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है जहाँ के कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का ही स्वरूप समाया हुआ है। एकमात्र तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही ये यथार्थ रूप से विदित हो सकता है कि प्रकृति के नितांत परे वो स्वलीला
अद्वैत परम धाम कहाँ है एवं कैसा है? तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। अब हम क्या करें? कैसे समझाएं देवचंद्र को? वो तो हमारी कोई बात मानने को ही तैयार नहीं। इस प्रकार कब तक चलता रहेगा? मैंने सोचा था कि यहां भोजनगर में रहकर देवचंद्र के मन में फिर से अपनी ममता को जगा पाऊंगी, किंतु यहां रहकर भी तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा। आखिर वो हमारा इकलौता पुत्र है, हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेरा देवचंद्र अपना सारा जीवन बैरागी बनकर ही बिता देगा। मैं भी यही सोच रहा हूं और मुझे इस बात का एक ही हल दिखाई दे रहा है। किसी तरह देवचंद्र की शादी करा दी जाए ताकि वो पत्नी और बच्चों के मोह में फंस जाएगा। फिर हम जैसा चाहेंगे वही होगा। क्या आपको लगता है कि देवचंद्र विवाह के लिए हाँ करेगा? कुंवर, मैं जानता हूं वो कभी अपनी इच्छा से विवाह नहीं करेगा, इसलिए हमें उसके विवाह की तैयारी बहुत ही गुप्त रूप से करनी होगी। फिर विवाह के दिन हम कैसे भी करके उसकी शादी करवा देंगे। ठीक है स्वामी, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम वैसा ही करके देख लेते हैं। हो सकता है परमात्मा हमारी इच्छा पूर्ण कर दे। अब संग कीजे तिन गुरु की, खोज के पुरुष पुरन, सेवा कीजे सब अंग सो, मन कर करम वचन। देवचंद्र, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा देना चाहता हूं। अतः तुम आने वाले गुरुवार को प्रातः भद्र भेष होकर आ जाना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं गुरुवार को प्रातः ही उपस्थित हो जाऊंगा। अद्भुत कुंडली है अजमान आपके सुपुत्री की। सारे के सारे गुण देवचंद्र की कुंडली से मेल खाते हैं। ऐसा लगता है कि बाके बिहारी और राधा जी का पुनर्मिलन होने जा रहा है। तो फिर देर किस बात की है पुजारी जी? अब जल्दी से विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखिए। बिल्कुल सच कहा मेहता जी आपने, और मेरी भी यही इच्छा है। शीघ्र अतिशीघ्र मैं कन्यादान करके गंगा नहा लूं। आने वाला गुरुवार विवाह के लिए सर्वोत्तम है। धन्यवाद पुजारी जी, धन्यवाद। बस अब तो अगले गुरुवार को ही देवचंद्र और लीलबाई का विवाह संपन्न होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा मेहता जी। बधाई हो। बधाई हो आपको। बधाई हो समधी जी। आपको भी बधाई हो समधी साहब, आपको भी बधाई हो।
एक और गुरुवर चले देने दीक्षा राह, दूजियार पितुमात ने तय कर दिया विवाह। देवचंद्र इस बात से है बिल्कुल अनजान, निज मुंडन करवा रहे, नहीं किसी का ध्यान, नहीं किसी का ध्यान। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव देवचंद्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ यहाँ बैठो। देवचंद्र, क्या इससे पहले तुमने किसी और को भी गुरु बनाया है? क्या किसी और से भी दीक्षा मंत्र प्राप्त किया है? हाँ गुरुदेव, मैंने संन्यास मत के गुरु से दीक्षा मंत्र प्राप्त किया था। यदि ऐसा है तो देवचंद्र, एक कागज पर उस मंत्र को लिखकर गुथे हुए आटे में मिलाकर रोटी बनाओ और उस रोटी को संन्यास मत के किसी अनुयायी को दे दो, ताकि उसका मंत्र उसके पास वापस चला जाए। किंतु गुरुदेव, यदि आपका मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा तो पहले वाला मंत्र स्वतः ही मेरे मन से निकल जाएगा। इसलिए यह कार्य करना क्या जरूरी है? आटे में मंत्र लिखा हुआ कागज मिलाकर किसी को रोटी खिला देने मात्र से तो मेरे मन से वो मंत्र जाने वाला नहीं है। बाकी जैसी आपकी आज्ञा। शाबाश देवचंद्र, तुमने सत्य कहा। यदि मेरा मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा तो तुम्हारे मन में मेरे मंत्र के सिवाय और कोई मंत्र रह ही नहीं सकेगा। अब तुम श्री कृष्ण के स्वरूप को ध्यान से देखो। ये अखंड वृंदावन में प्रेम की लीला कर रहे हैं। इनको ही अपनी आत्मा का पति मानकर एवं अपने आप को एक सखी मानकर सच्चे मन से इनका स्मरण करते रहना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आपने जैसा कहा मैं आज से वैसा ही करूंगा। मेरे साथ बोलो, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। हाँ भाई, जरा फूल ध्यान से लगाना, जरा ध्यान से। जी अच्छा। ए भैया, जरा ऊपर फूल ज्यादा लगाओ, इधर भी लगाओ, उधर भी लगाओ और पीछे भी लगाओ। सुनिए सुनिए तो। हाँ, विवाह का मुहूर्त होने को आया, देवचंद अभी तक नहीं आया। वो अवश्य हरिदास जी के पास होगा। आप किसी को भेजकर बुलवाइए। मैं स्वयं ही जाता हूँ और हरिदास जी को भी अपने साथ लेता हूँ। हाँ। वो हमारे और देवचंद के गुरु हैं। उनका इस विवाह समारोह में उपस्थित होना हमारे लिए गर्व की बात होगी।
ये क्या हो रहा है? देवचंद, ये तुम क्या रूप बनाकर आए हो? आज तुम्हारे सिर पर विवाह के मुकुट का श्रृंगार होना चाहिए था। और तुम माता पिता की मृत्यु के शोक जैसा रूप बनाकर आ रहे हो। तुम्हारी मूर्खताओं ने मेरी और तुम्हारी माता की इच्छाओं का गला घोट दिया है। पिताश्री, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप मुझ पर ऐसे क्रोधित हो रहे हैं? कौन सा अपराध किया है ये मुझसे पूछ रहा है तू? एक तो मेरे जीवित रहते सिर मुंडवाया और दूसरे ये कार्य विवाह के शुभ अवसर पर किया। हे भगवान, कहां मैं आज तुम्हारे सिर पर विवाह का मुकुट देखने की इच्छा किए था और तू सन्यासी बनकर आ गया। देवचंद, तूने ऐसा क्यों किया पुत्र? हमने तो तेरे पूजा पाठ में कभी कोई बाधा नहीं डाली, फिर तूने ऐसा क्यों किया बेटा? हम सबकी खुशियों पर पानी क्यों फेर दिया? बोल मेरे लाल। आप लोग किस खुशी की बात कर रहे हैं? पुत्र, तेरे विवाह की खुशी। और किस खुशी की? आप जिस सांसारिक विवाह की बात कर रहे हैं, उस सांसारिक विवाह के लिए मैंने आपको बार बार मना किया था, क्योंकि मैं आत्मा का विवाह करना चाहता था और मेरी आत्मा का विवाह जिससे होना था मैं उससे विवाह कर आया। और रहा प्रश्न मेरे मुंडन का, तो आत्मा के विवाह में संसार से विमुख होकर सिर का मुंडन तो करवाना ही पड़ता है। सो मैंने मुंडन करा लिया। देख, तू मेरा एकमात्र पुत्र है और मैं ये किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकता कि मेरे जीते जी तू बाबा बनकर इधर उधर घूमता रहे। विवाह तो तुझे करना ही होगा। पिताश्री, आप क्यों जिद पर अड़े हैं? मेरा मन बिल्कुल भी इन सांसारिक बंधनों में बंधने का नहीं है। और फिर विवाह तो दो दिलों का मिलन होता है, और जब तक ये ना मिले और दोनों की इच्छा ना हो विवाह करने की, तब तक जबरदस्ती उनका विवाह करवाना तो एक घोर अन्याय है। पिताश्री, आप जरा उस लड़के के विषय में भी तो सोचिए। यदि वो मेरे साथ सुखी नहीं हो पाई तो उसका क्या होगा? फिर तू ही बता कि क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या जवाब दूं इन सारे मेहमानों को? क्या कहूं लीलबाई और उसके सारे परिवार वालों से कि फेरे की अग्नि को हवन कुंड की अग्नि में बदल दो, क्योंकि मेरा बेटा आपके यहां विवाह करने नहीं बल्कि हवन प्रवचन करने आ रहा है, उपदेश देने आ रहा है। पिताश्री, आज जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये सब करने से पहले आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी। ये जानना चाहिए था कि मैं उसके लिए राजी हूं या नहीं। जिस विवाह के बंधन में आप मुझे बांधना चाहते हैं, मेरे लिए वो विवाह दलदल है, जिसमें एक बार फंसने के बाद
उससे निकलना असंभव है। बस बस कर मुझे उपदेश देना। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है। या तो आज तेरी इस घर से बारात निकलेगी, या हम दोनों की अर्थी। ये निर्णय मैं तुझ पर छोड़ता हूं। आपकी जिद के आगे मैं विवश हूं पिताश्री। जैसी आपकी इच्छा है मैं वैसा ही करूंगा, किंतु इतना अवश्य कहूंगा, मेरी आत्मा कभी इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगी। पुत्र, जाना था सन्यास में, किंतु मिला संसार। हाय विवश है मन बड़ा, कैसी ये दो धार। पाँव की बेड़ी बन गया मात पिता का प्यार। बैरागी मन ने किया बंधन को स्वीकार, बंधन को स्वीकार। और इस तरह देवचंद्र जी ने ना चाहते हुए भी अपने माता पिता के दबाव में आकर लीलबाई से विवाह कर लिया, किंतु इससे उनके भक्ति व सेवा के भाव में कोई अंतर नहीं पड़ा। वे पहले की तरह ही निर्मल और शुद्ध भाव से भक्ति और श्री हरिदास जी की सेवा करते रहे। वे सारा दिन मंदिर में ही रहते थे और रात्रि के 12 बजे मात्र एक पहर के लिए घर आते थे। प्रातः 3 बजे पुनः मंदिर में आकर परिक्रमा करने लगते थे। एक दिन जब वे हरिदास जी के घर की परिक्रमा कर रहे थे, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, 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 भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। कौन है? भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। कौन है वहां? प्रणाम गुरुदेव, मैं देवचंद गुरुदेव। देवचंद्र, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? रुको, मैं नीचे आकर किवाड़ खोलता हूं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। यशस्वी भव। तुम रात के दूसरे पहर तो मेरे पास से गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? और मेरे घर की परिक्रमा क्यों कर रहे थे? गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा कि सवेरा हो गया है, इसलिए चला आया। देवचंद्र, अभी तो रात भी पूरी तरह नहीं गुजरी। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। क्या तुम घर पर तनिक भी आराम नहीं करते? जाओ घर,
जाकर आराम करो और सूर्य निकलने पर ही आना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अशुभ कर्म निंदा लिए, शुभ कर्म नाम ना लई जाए। गोप साधन कीजे ते माटे, गोप साधन कीजे ते माटे। जेम सुख जीवने पोहतू थाए, जेम सुख जीवने पोहतू थाए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। लोग आपको ऐसे क्यों पुकार रहे हैं गुरुदेव? उनको अवश्य ही ऐसा कोई कष्ट होगा जिसका निवारण वो तुरंत चाहते हैं। चलो चलकर देखते हैं। हरिदास जी, हरिदास जी, मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे बच्चे को बचाइए हरिदास जी। क्या हुआ भाई, क्या बात है? हम खेत में काम कर रहे थे, तभी मेरे बेटे को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया और उसका डंक इतना जहरीला था कि उसके लगते ही बेहोश हो गया। अब तो इसकी सांस भी रुक रुक कर चल रही है। ये मेरा इकलौता बेटा है, आप कैसे भी इसे बचाइए, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं अब ठीक हो गया, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है। माँ, 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 हाँ बेटा। माँ, हरिदास जी, मेरा लाल। दुनिया में दान तो लोग बहुत सारी चीजों का करते हैं, लेकिन ये जीवन दान सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, इसलिए आप मेरे भगवान समान ही हैं। अगर आप ना होते तो मेरा बेटा जिंदा न होता। मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज अगर आप ना होते तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचता। आप भुजनगर में हम सब के लिए एक मसीहा हो। हम आपका बदला कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। मैं कोई मसीहा नहीं भाई, ये सब तो प्रभु की कृपा है। अच्छा, अब आप बच्चे को घर ले जाएं। और इसे हल्दी वाला दूध पिलाकर आराम करने दें।
बिच्छू का जहर उतारने वाला ये मंत्र बड़ा परोपकारी है। यदि समय रहते मंत्र द्वारा उसका जहर ना निकलता तो वो लड़का जिंदा नहीं बचता। देवचंद्र, मैं चाहता हूं कि तुम भी इस मंत्र को सीख लो। हे गुरुदेव, जो मंत्र आपने पहले मुझे दिया था वो मंत्र मैंने विधिवत सखी भाव से अपने मन में धारण कर लिया है। वह मंत्र जन्म मरण के समय होने वाले लाख बिच्छू के काटने जैसे दुख से नित्य वृंदावन का अखंड सुख प्रदान करता है। ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसके हृदय में बसा हो, उस हृदय में बिच्छू के जहर को काटने वाला मामूली सा मंत्र कैसे समा सकता है? तुम धन्य हो देवचंद्र, तुम्हारी बुद्धि का मैं कायल हो गया हूं। तुम में साधारण मनुष्यों से अलग बुद्धि है। नहीं गुरुदेव, मुझसे अधिक बुद्धि और ज्ञान आपके पास है। नहीं, यह सत्य नहीं है। तुम्हारे पास जैसी विवेकशील बुद्धि है वैसी मेरे पास भी नहीं है। आत्मकल्याण के बारे में जैसा तुम्हारा दृढ़ विश्वास है वैसा विश्वास मेरे पास नहीं है। देखना, एक समय आएगा जब बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानेंगे, तुम्हारे ज्ञान के आगे नतमस्तक होंगे। तुम इस समाज के लोगों को ज्ञान की एक नई परिभाषा दोगे। एक ऐसी परिभाषा जो हर मनुष्य की समझ में आएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम गुरुदेव। भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। 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 आज फिर देवचंद मेरे घर की परिक्रमा कर रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि देवचंद्र प्रतिदिन मंदिर की परिक्रमा करता है। लेकिन मंदिर की परिक्रमा के साथ साथ मेरी भी तो परिक्रमा हो रही है। अरे देवचंद्र, प्रणाम गुरुदेव। रुकिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम आज फिर प्रातः काल ही वापस आ गए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आज भी समय का आभास ना हो सका, इसलिए ऐसी भूल हुई। मैं जाता हूं। ठहरो देवचंद्र। क्षमा तो उस भूल के लिए मांगी जाती है जो अनजाने में हो जाए, परंतु जानबूझकर जो भूल होती है वो भूल नहीं होती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुदेव। देवचंद्र, उस दिन पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा अपने घर की परिक्रमा करते हुए और तुमसे पूछा कि आधी रात को ये क्या कर रहे हो, तो तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या उत्तर दिया था? यही कि मुझे समय का पता ना चला, इसलिए चला आया। हाँ, यही कहा था तुमने, और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तुमने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहे हो। क्या कारण है इस झूठ का? परिक्रमा तो मैं बस श्रद्धा और भाव से करता हूँ, इससे मेरे मन को शांति मिलती है। परंतु तुम रात रात भर मेरी परिक्रमा करते हो जिसका बोझ मुझसे सहन नहीं होता। देखो देवचंद्र, तुमने मुझे अपना गुरु माना है और गुरु से कभी कुछ नहीं छुपाते।
तुमने संकोच होकर मुझे कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें दूंगा। यदि तुम्हें परिक्रमा करनी है तो करो, लेकिन मेरी नहीं, मात्र बाल मुकुंद जी की। मेरे मंदिर में कृष्ण जी के 2 स्वरूपों बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी की मूर्तियां हैं। उनमें से एक बाल मुकुंद जी की मैं तुम्हें दे देता हूं। तुम उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर लेना। इससे तुम्हें रात में यहां नहीं आना पड़ेगा। तुम अपने घर में ही बाल मुकुंद जी की परिक्रमा कर सुख प्राप्त करते रहना। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन सदैव ही किया है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने घर में बाल मुकुंद जी को पधराने की व्यवस्था करो। कल प्रातः बाल मुकुंद जी को लेने के लिए मंदिर आ जाना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हे सुंदर साथ, हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बाल मुकुंद की सेवा के उद्देश्य से बाल मुकुंद की मूर्ति भेंट करने का वचन तो दे दिया, किंतु हरिदास जी स्वयं ये नहीं जानते थे कि अब एक ऐसी लीला घटने जा रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सदैव की भांति उस रात भी बाल मुकुंद और बांके बिहारी की शयन आरती करके उन्हें भोग लगाकर सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। किंतु भोर होते ही जब हरिदास जी पुनः आरती के लिए कक्ष में गए तो वो स्तब्ध रह गए। अरे अरे बाल मुकुंद जी कहाँ गए? रात्रि में मैंने उन्हें यहीं तो रखा था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जल्दी आओ। देखो देखो यहाँ क्या हो गया। कहिए स्वामी, क्या बात है? अनर्थ हो गया भाग्यवान, अनर्थ। देखो बाल मुकुंद जी अपने स्थान पर नहीं है। क्या तुम्हें पता है यहाँ से बाल मुकुंद जी की मूर्ति कहाँ गई? जी मुझे कुछ नहीं पता। भाग्यवान, रात को यहाँ कोई आया तो नहीं था? जी मैंने किसी को यहाँ आते नहीं देखा। किस पे इतना साहस कि वो रात को मंदिर में आए? यहाँ कोई आया नहीं था तो क्या बाल मुकुंद जी स्वयं यहाँ से चले गए?
यह क्या हो गया? अब मैं देवचंद्र को क्या जवाब दूंगा? कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उनको मूर्ति नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने छिपा दिया। गुरुदेव, बाल मुकुंद जी की मूर्ति कहाँ गई? यही तो पता नहीं चल रहा। कल रात मैंने शयन आरती करके एवं भोग लगाकर उन्हें शयन कराया था, किंतु प्रातः जब मैंने मंदिर का दरवाजा खोला तो मैंने उन्हें यहां नहीं पाया। देवचंद्र, तुम कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि मैंने जानबूझकर उन्हें कहीं छिपा दिया है? नहीं गुरुदेव, आप कदापि ऐसे विचार अपने मन में ना लाएं। ना ही आप कोई ग्लानि करें। ये तो मेरे अंदर की ही कोई कमी है, जिसके कारण भगवान अदृश्य हो गए। गुरुदेव, आपने तो वचन द्वारा श्री बाल मुकुंद जी को मुझे दे ही दिया था। यह तो मेरी ही किसी कमी के कारण हुआ है। इस पर आप तनिक भी शोक ना करें। देवचंद्र, तुम्हारे भक्ति भाव में डूबे शब्द मेरे मन को शांति नहीं दे सकते। मेरे मन को शांति उसी समय मिलेगी जब बाल मुकुंद जी के दर्शन होंगे, और उस समय तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। गुरु दुखी है निज वचन, पूर्ण नहीं कर पाए। बैठे प्रभु के ध्यान में, भूख प्यास बिसराए। इधर शिष्य को अन्न जल दिल भर नहीं सुहाए। गुरु ही भोजन ना करे तो शिष्य कहाँ से खाए। शिष्य कहाँ से खाए। हरिदास, 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 हरिदास। प्रभु, प्रभु, देखो हम आ गए हैं। प्रभु, प्रभु, आप कहाँ चले गए थे प्रभु? आपको ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें पथरा गई थी प्रभु। हम कहीं नहीं गए हैं हरिदास, हम तो वही मंदिर में ही अपने आसन पर विराजमान हैं। प्रभु, यदि आप मंदिर में ही हैं, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? भक्त हरिदास, वो इसलिए क्योंकि तुम हमें देवचंद्र जी के घर भेज रहे थे, इसलिए मैं अदृश्य हो गया। प्रभु, ऐसा करके मैं कोई अपराध कर रहा था? हाँ हरिदास, ऐसा ही समझ लो। परंतु प्रभु, देवचंद्र तो मेरा शिष्य है, वो भी आपकी सेवा भक्ति उसी भक्ति भाव से करता आया जिस भाव से सदा मैंने आपकी सेवा भक्ति की है। फिर क्यों आप मुझसे रूठ गए प्रभु? हरिदास, तुमने जो भी कहा वो सत्य है, परंतु तुम्हें देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई है। तुम्हें उनकी महिमा नहीं पता है। वे तो सर्व देवों के देव और इष्टों के इष्ट हैं। इसी कारण मैं ना तो उनकी सेवा सहन कर सकता हूँ और ना ही उनका कोई एहसान ले सकता हूँ। परंतु प्रभु, अब मैं देवचंद्र को क्या उत्तर दूं? मैंने तो उन्हें आपको देने का वचन दिया है। मेरे वचन की लाज रहने का उपाय अब आप ही बताइए प्रभु।